हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबको मेरा सलाम। मैं खुदाम की शुक्रगुजार हूँ कि आज खुदाम ने ये मुमकिन किया कि हम मिलकर खुदाम की सताइश कर सकें, उसके नाम की महिमा गा सकें और मिलकर दुआ करें, क्योंकि वक्त नज़दीक है और अब वक्त है कि हम सब खुदाम के उस अजीम वादे की तरफ कि वो जल्द आने वाला है, उसकी तरफ तैयारी करें और अपने आप को खुदावंद के हजूर पेश करें। आइए हम मिलकर एक दुआ करेंगे और फिर उसके बाद हमें गीत गाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। हम उसके रूह के बगैर, पाक रूह के बगैर कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद कदूस मेहरबान बाप, बड़ी आजिज़ी और फरोतनी के साथ, बड़ी हलीमी के साथ तेरे चरणों में झुके हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद आज का ये तूने दिन ठहराया, आज का तूने ये वक्त ठहराया, ये ख़ास मौका, ये ख़ास घड़ी, ये ख़ास वक्त जो तूने खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया कि हम तेरे चरणों में आ सकें। हम अपने आप को तेरे पाक रूह के ताबे करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। हमारी ज़िंदगियाँ तेरे बगैर बिल्कुल बेवजूद हैं। कादिर मुतलिक खुदा, हम घटें और तू बढ़े। अब खुदावंद खुदा, जब हम प्रस्तिश करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी सताइश करते हैं, तो खुदावंद सारी बातों में सारा जलाल तुझ जिंदा खुदा को मिले। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद सारा जलाल तुझी को देते हैं। पाक रूह एक एक ज़िंदगी को छू, जो ज़िंदगियां इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। जो ऑनलाइन बहन भाई खुदावंद खुदा मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, खुदावंद हम मिलकर तेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। जो बहन भाई खुदावंद मुझे ज्वाइन करते हैं इस वक्त, हमारे साथ मिलकर खुदावंद प्रस्तिश करते हैं, हम मिलकर खुदावंद तेरी सताइश करना चाहते हैं। ये किसी किस्म की कोई परफॉर्मेंस या किसी किस्म की कोई अपनी खुदी के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद खुदा ये तेरे जलाल और बुजुर्गी के लिए खुदावंद ये प्रस्तिश हो और सारा जलाल, सारी हशमत तुझ जिंदा खुदा को मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए ज़बूर 84 गाएंगे हम। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। प्रेज गॉड। मेरे साथ बेटी जमाइमा और किज़ाया भी यहाँ पर हैं और हम मिलकर खुदावंद की सताइश करेंगे। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है, खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। मेरी जान चांदी तेरी दासना है, खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है, खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है। मुबारक तेरे घर दे सब रहने वाले, मुबारक सना तेरी होना दे मुँह बिच सदा है, सना तेरी होना दे मुँह बिच सदा है। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है। जदों हुंदी ए पहले छल्ले दी बारिश, जदों हुंदी ए पहले छल्ले दी बारिश, ओनू बरकतां नाल लैंदी छुपाए, ओनू बरकतां नाल लैंदी छुपाए। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। हालेलुया। आइए कुछ वक्त के लिए हम अपने लबों को खोलेंगे और उसकी सताइश करेंगे, उससे कलाम मांगेंगे। खुदावंद रहीम है, मेहरबान है, बुजुर्ग है और वो अपने लोगों को देता है।
वो अपने लोगों से हर रोज़ बात करता है, वो अपने लोगों से हर रोज़ कलाम करता है। आज ज़रूरत है कि हम उसके कदमों में झुक जाएं और मांगें कि हाँ खुदावन, आज तू मुझसे क्या बात करना चाहता है, आज तू मेरे बहन भाइयों से क्या बात करना चाहता है, आज तेरी क्या मर्जी है, आज खुदावन तू किस तरह से मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। व्हाट काइंड ऑफ टूल आई हैव टू बी, मुझे किस तरह का खुदा टूल बनना है कि मैं दूसरों की ज़िंदगी में बरकत का सबब ठहर सकूँ। आइए अपने लबों को खोलें और शुक्रगुजारी करना शुरू करें। वो रहीम और मेहरबान है, वो आपको टच करना चाहता है, वो छूना चाहता है। वो उसका वादा है कि जहाँ 2 या 3 उसके बुजुर्ग मीठे जलाली बुजुर्ग नाम में जमा हो, वो वहां मौजूद होता है। आइए उसके सरों, उसके हजूर में अपने सरों को झुकाएं, उसके चरणों में झुक जाएं और मांगें, ईमान रखें कि खुदावन तू है और तू मेरी जिंदगी में है, क्योंकि तू है तो मैं कायम हूँ, तू है तो मैं खड़ा हूँ, तू है तो मैं मजबूत हूँ, तू है तो खुदावन खुदा मैं चल पा रहा हूँ, मैं चल पा रही हूँ। तेरे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। रिबिलिडी शबालारा रे देले रे हबालारा सोकोरो रमालारा बा हे देले रे समालारा रिबिलिडी हिंदालारा बा। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ, जमीन की इंतहा तक झुक कर तुझे सजदा करती हूँ, तुझे मुबारक कहती हूँ, तुझे धन्यवाद कहती हूँ, तेरा शुक्र बजा लाती हूँ। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरे काम अजीब हैं, तेरी बात निराली है, तू यहूदा का बब्बर है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तू अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तुझे धन्यवाद कहते हैं, हम सारा जलाल तुझी को देते हैं। खुदाम तू अब हमसे बोल, खुदाम तू अब हमसे बात कर, खुदाम तू अब हमें सिखा, तू अब हमें बता कि हमें किस राह पर जाना है। खुदाम खुदा हम अपने बच्चों की तरबियत उस राह में कर सकें, हम खुदाम खुदा तेरे कलाम से खुदाम तरबियत पजीर हो सके, हम तेरी बातों में से सीख सकें। तू खुदाम खुदा हमारे हालात, हमारे वाकयात से वाकिफ है, तू हमारा उठना बैठना जानता है, तू हमारे ख्याल को दूर ही से पढ़ लेता है। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं। खुदाम तू हमसे बोल और बात कर। यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदाम हम अपने आप को तेरे पाक रूह के ताबे करते हैं और खुदाम चाहते हैं कि तू अब हमसे बात कर। जितने बहन भाई ऑनलाइन मुझे देखते हैं खुदाम, बेशक हम तेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। खुदाम तेरा पाक रूह यहाँ पर मौजूद है और हम तेरी आवाज सुनने के लिए खुदाम शिनवा होते हैं, हम तैयार हैं। हाँ खुदाम, मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा ओ कलाम। वाकई खुदाम खुदा हम तेरी आवाज सुनने को तैयार हैं। तू बोल यीशु के नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। एक वर्स मैं आपके साथ पढ़ूंगी, रसूलों के अमाल 20 बाब और उसकी पहली वर्स। अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस है तो ज़रूर मेरे साथ खोलिए और ये हथियार ज़रूर अपने साथ रखा करें, आपके दिलों में ज़ख़ीरा हो और हम रोज़ बरोज़ कलाम में तरक्की करते रहें। कलाम मुक़द्दस के हवाले से एक बात करना चाहूँगी कि ज़रूर है कि हम कलाम को एक दफ़ा शुरू से आखिर तक पढ़ें लाइफ में। इन दिस ब्यूटीफुल लाइफ, इस पूरी खूबसूरत ज़िंदगी में हम सब काम जो हमारी मर्ज़ी के हैं हम उसे पूरे तौर पर करना चाहते हैं। एक एक बार ज़िंदगी में ज़रूर, बल्कि एक बार नहीं, मैं तो चाहूँगी कि जितनी बार आपका दिल चाहे पढ़ें, लेकिन एक बार ज़रूर लाइफ में ये कमिटमेंट करें अपने साथ, अपने खुदा के साथ कि खुदा मैं शुरू से आखिर तक कलाम को पढ़ूँगा। फिर समझ में आना ये पाकरू का काम है, वो आपको गाइड करेगा। रसूलों के अमाल 20 बाब और उसकी पहली आयत। जब हुल्लड़ मौकूफ़ हो गया तो पौलुस ने शागिर्दों को बुलवाकर नसीहत की और उनसे रुखसत होकर मकदूनिया को रवाना हुआ। खुदा का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। आमीन आमीन। मेरे साथ मिलकर बोलें हुल्लड़। हुल्लड़ हुल्लड़ यानी हंगामा, शोर, बलवा। इंग्लिश में अगर हम देखें तो अपरोर। आफ्टर द अपरोर सीज्ड, जब हुल्लड़ मौकूफ़ हो गया, और मौकूफ़ का मतलब है बंद हो जाना, ख़त्म हो जाना, एंड हो जाना, किसी चीज़ का, किसी शोर शराबे का बंद हो जाना। जब हुल्लड़ मौकूफ़ हो गया तो पौलुस ने शागिर्दों को बुलवा कर नसीहत की और उनसे रुखसत होकर मकदूनिया को रवाना हुआ। अगर हम पिछले चैप्टर में जाएं, इसी बुक ऑफ एक्ट्स के पिछले चैप्टर में जाएं तो वहाँ पौलुस रसूल एक बड़े बलवे में, एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर इर्तमस देवी
गॉडेस है जो कि इफ्सस के शहर में उसको एक बड़ी देवी माना जा रहा है, एक बड़ी कह लें गॉड माना जाता है, और उसको ये तस्वुर किया जाता है कि ब्लेसिंग हमारे पास जितनी है वो सब इस अर्थमिस देवी की वजह से है। और एक बड़ा बलवा इफ्सस में वाक़या हुआ है जहाँ पर पौलुस रसूल कलाम सुना रहा है। अगर हम 19 चैप्टर में चाहूँगी कि आप ज़रूर एक दफ़ा इस चैप्टर को पढ़िएगा। पौलुस रसूल जैसे ही इस शहर में एंटर हुआ है, इस जगह पर आया है जो कि वेस्टर्न टर्की है, इफ्सस वेस्टर्न टर्की है आज का। और पौलुस रसूल ने वहाँ पर जाकर पहले जब ईमानदारों को, यूहन्ना के शागिर्दों को पाया, तो उसने सबसे पहले अपने साथ शागिर्द तैयार किए। उनको कहा कि तुम्हें रूहुल कुदुस का बपतिस्मा हुआ है, यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ है। उन्होंने कहा हमने तो रूहुल कुदुस के बारे में सुना भी नहीं है, हमें तो मालूम भी नहीं कि वो कब नाजिल हुआ। और उसने सबसे पहले वहाँ पर रूहुल कुदुस का बपतिस्मा उन शागिर्दों ने, 12 शागिर्दों ने रिसीव किया है। पौलुस रसूल वहाँ पर फिर साइनागॉग्स में यानी कि इबादत खानों में, पौलुस रसूल का ये स्टाइल था कि वो जहाँ जिस शहर में जाता था वो वहाँ पर इबादत खाने ढूंढकर और वहाँ पर जाकर बहस कर रहा है। किसकी बहस कर रहा है? किस बात की? आसमान की बादशाही की बहस कर रहे हैं। और 3 महीने तक लगातार वो ये करता रहा। लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ पर हालात डिफ़िकल्ट हो रहे हैं और बात सख्त दिल और नाफरमान हो गए, बल्कि लोगों के सामने इस तरीके को बुरा कहने लगे, तो उसने वहाँ से किनारा कशी की। और फिर 2 साल तक वो उन शागिर्दों के साथ उनके मदरसे में बहस करता रहा, किस बारे में? कि यीशु को परसुएट करता रहा कि हर जगह पे क्राइस्ट को लेकर जा रहा है, हर जगह पे यीशु मसीह को लेकर जा रहा है। और बलवा भी इसी बात का है, क्योंकि वो कलाम को इफ्सस में अब ये अर्तेमिस की देवी जिसकी पूजा की जा रही है, जिसकी प्रस्तिश की जा रही है, सारी दुनिया पूजती है, लिखा है जिसे तमाम आसिया और सारी दुनिया पूछती है, खुद उसकी भी अजमत जाती रहेगी। इनको इस बात का डर है और बलवा भी इसी बात का हुआ है। और वहां पर एक सुनार है और सुनार ने कहा कि देखो भाइयों, उसने लोगों को इकट्ठा किया, उसने कहा देखो भाइयों, ये तो हमारा बिजनेस भी सारा ठप हो जाएगा। वो देवी जिसकी पूरी दुनिया प्रस्तिश करती है, जो कि एक बड़ी देवी है, चिल्ला चिल्लाकर उसके लिए, वो बड़ी देवी के लिए परेशान हुए हैं, बलवे हो रहे हैं और वहां पर शोर शराबा मचा हुआ है। लेकिन पौलुस रसूल जिसके साथ खुदा है, जो खुदा की प्रोटेक्शन में चल रहा है, जो खुदा के पाकरू की हजूरी में उसको फॉलो कर रहा है, जो उसके विजन को लेके आगे बढ़ा हुआ है, वो किसी बात से नहीं डर रहा। और फिर खुदा इंटरवीन करता है, गॉड इंटरवीन्स। और फिर लिखा है कि बस जब कोई इन बातों के खिलाफ नहीं कह सकता, फिर शहर के मोहर्रर ने फिर एक मोहर्रर उठाया और उसने क्या किया कि उसने लोगों को ठंडा करके, जब दुश्मन आपके खिलाफ बलवा कर रहे हैं, जब दुश्मन आपके खिलाफ हुल्लड़ मचा रहे और वो हुल्लड़ आपके कानों में शोर मचा रहा है, गूंज रहा है और आपको सता रहा है, आपको तंग कर रहा है, तो ईमान रखें कि अगर आप खुदावंद की हजूरी में चल रहे हैं, अगर आप खुदावंद के इरादा को पूरा कर रहे हैं, उसके प्लान के अंदर आप मूव हो रहे हैं, तो डेफिनेटली खुदा आपके लिए लोग भी मुहैया करेगा और आपके फेवर में लोग खड़े होंगे और वो सारा शोर, वो सारा हुल्लड़ मौकूफ हो जाएगा। आज ईमान से इस बात को रिसीव करें कि मेरे कानों में जो भी बीमारी का हुल्लड़ है, या मेरी जिंदगी में किसी भी तरह की बेरोजगारी का हुल्लड़ मचा हुआ है, शोर शराबा है, हंगामा है, या मैं किसी हंगामी हालात में जी रही हूँ, या मैं किसी मुश्किल में हूँ, या मैं किसी तंगी में हूँ, तंग दस्ती है, मुसीबत है, बीमारी है, लाचारी है, नादारी है, और किसी भी किस्म का कोई रोग है, भांजपन है, या बेऔलादी है, या मेरी मिनिस्ट्री नहीं चल रही, या लोग मेरी सुनते नहीं है, लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, या कोई मेरी बात समझता नहीं है, या मैं फेलियर का शिकार हूं, व्हाट इफ आई एम लूजर। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आज अपने आप को उसके हुजूर सरेंडर कर दें। पौलुस रसूल रूहुल कुदुस की हिदायत में मूव कर रहा था और उसके लिए फिर लोग भी, खुदा वहां पर इंटरवीन करता है। लिखा है फिर शहर के मोहर्रर ने लोगों को ठंडा करके कहा, एफसीओ, कौन सा आदमी नहीं जानता कि एफसीओ का शहर बड़ी देवी अर्तेमिस के मंदिर और उस मूरत का मुहाफिज है जो ज़ोइस की तरफ से गिरी थी। बस जब कोई इन बातों के खिलाफ नहीं कह सकता तो वाजिब है कि तुम इत्मीनान से रहो और बेसोचे कुछ ना करो। बेसोचे पौलुस को कुछ ना करो, बेसोचे खुदावंद के लोगों को मत सताओ, बेसोचे खुदावंद के लोगों को मत तंग करो, क्योंकि ये तो खुदा का काम कर रहे हैं और खुदा इंटरवीन कर रहा है यहाँ पर। क्योंकि ये लोग जिनको तुम यहाँ लाए हो ना मंदिर को लूटने वाले हैं, ना हमारी देवी की बदगोई करने वाले हैं। बस ये तो क्या कर रहे हैं? पौलुस क्या कर रहा था? पौलुस उनको कलाम से कायल कर रहा था। लिखा है कि जो हाथ के बनाए हुए हैं वो खुदा नहीं, वो कायल कर रहा था 2 साल तक।
3 साल तक सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड पौलुस रसूल ने एफेसस की कलीसिया में गुजारा, और जब उसके बाद भी वो वहाँ से गया है तो वहाँ पर थिमोथिस को छोड़ के गया, और उसके बाद भी ये शहर जो कि मैजिक के हवाले से, ब्लैक मैजिक और इस देवी की यहाँ पे प्रस्तिश की जा रही है, और जहाँ पर एक बड़ी एक रस्मों रिवाज है, रिचुअल है, दुनिया के लोग आकर यहाँ से उस देवी की मूर्तियाँ लेकर जा रहे हैं, उस शहर में पौलुस रसूल सबसे ज़्यादा टिका, सबसे ज़्यादा रहा। आज हम ऐसी जगहों पर जाने से क्यों कतराते हैं जहाँ पर हमें खौफ लगे कि यहाँ प्रीचिंग नहीं की जा सकती है, दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर, दे आर नॉट लिसनिंग। आज हम क्यों खौफ कर रहे हैं? आइए, आज वक्त है कि हम बेखौफ होकर खुदाम के पाकरू की रहनुमाई में आगे बढ़ें। तो फिर खुदा जब इंटरवीन करेगा, खुदा जब आपकी जंग लड़ेगा, तो फिर हुल्लड़ मौकूफ़ हो जाएगा, तमाम बीमारी जाती रहेगी। तो फिर ये शोर, ये शराबा, ये बलवा, ये हंगामा, ये तकलीफ़ें आपकी ज़िंदगी से मौकूफ़ हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ऐसे कि जैसे वो थी नहीं। ईमान के साथ आज इस मैसेज को रिसीव करें कि अगर आप उसके कवि हाथ के नीचे फिरौतनी के साथ चल रहे हैं तो ये हुल्लड़ मौकूफ़ हो जाएगा। आइए दुआ करेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। हम एक दुआ करेंगे। हमारी ज़िंदगी में जो हुल्लड़ है, हमारी ज़िंदगी में जो शोर है, हमारी ज़िंदगी में जो हंगामा है, हमारी ज़िंदगी में जो बेचैनी है, जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, जो किसी भी किस्म की खुदा लानत है, किसी भी किस्म का रोग है जो बरसों से शायद हम समझते हैं कि नहीं उतर रहा, तो आज ईमान से मांगे कि खुदावन मैं तो तेरी हजूरी में चल रहा हूँ, खुदावन मैंने तो अपने आप को तेरे ताबे रखा है, खुदावन खुदा मैं तेरी ही हजूरी में चलना चाहती हूँ, मैं तुझ में ही बढ़ना चाहती हूँ, मैं तुझ में ही खुदावन कायम रहना चाहती हूँ। मेरे दिल को मजबूत कर ताकि खुदावन तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। मुझे कलाम पढ़ने की समझ और अक्ल दे ताकि तेरे कलाम के मुताबिक चलने वाली हूं, और ये हुल्लड़ खुदावन खुद ब खुद मौकूफ होगा। मैं इस बात पर ईमान रखती हूं कि खुदावन मैं तेरे कवि हाथ के नीचे फिरौतनी के साथ चलूंगी, और खुदावन तेरे पाक रूह की रहनुमाई में तेरे प्लान के मुताबिक जो तू चाहता है चलूंगी, और ये हुल्लड़ हमारी जिंदगियों से मौकूफ, सीज, कैंसिल, डिलीट इन द नेम ऑफ जीसस। तमाम अपने बहन भाइयों के लिए खुदा मैं तुझसे बरकत, सलामती और रेस्टोरेशन मांगती हूँ। जहाँ कहीं हुल्लड़ हो रहा है, जहाँ कहीं शोर है, गम का शोर है, ग्रीफ है, खुदा उस सारे हुल्लड़ को हम यीशु के नाम में मिलकर मुत्तफिक होकर कैंसिल करते हैं, और खुदा तेरे अबर को अपनी ज़िंदगी में मांग लेते हैं। तू छू और बरकत दे और रहनुमाई कर। हम तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। सारा जलाल, सारी हशमत, सारी बुजुर्गी तुझ जिंदा खुदा को मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम में सब कुछ मांगते और पाते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।